अब तक तो बात थी कि जो विधायक बिहार विधानसभा चुनाव लड़कर कभी लौटते नहीं थे अपने क्षेत्र में, जनता की समस्या नहीं समझते थे, बीजेपी और जेडीयू के ऐसे विधायकों की जमकर मजम्मत हो रही है, जनता घेर रही है, सवाल पूछ रही है। उनको लगता था कि साल 2005 से नीतीश मुख्यमंत्री हैं, साथ में हम हैं, तो हमें कौन पूछेगा, यानी जीती जिताई सीटें कौन जाए, जनता का काम हो या ना हो। लेकिन इस बार जनता न केवल सवाल और जवाब चाहती है, बल्कि लेने के देने पड़ गए। मसला यही नहीं है, यह भी है कि बड़े बड़े बाहुबलियों की मजम्मत फुर्सत से जनता कर रही है। आज आपको यह भी दिखाऊंगा, बीजेपी शासित राज्य की एक मुख्यमंत्री पहुंचती हैं, रोड शो होता है, भीड़ होती है, जयकारे लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री के बगल में खड़े हुए एक बीजेपी के नेता को धर लिया जाता है। पहले हाथ खींचा जाता है, लगता है कि स्वागत करने के लिए है, लेकिन नहीं, देखते ही देखते उसे जमीन पर पटक दिया जाता है और टांग कर ले जाते हैं बीजेपी के नेता उस मुख्यमंत्री के बगल में खड़े हुए बीजेपी के नेता को। कहां कैसे क्या हुआ दिखाऊंगा, और एक बाहुबली की काउंटडाउन शुरू हो गया क्या, क्योंकि जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत बिहार की जनता नहीं करती थी, अब उसे अपने ही दरवाजे पर खड़े करके कैसे जलील किया जा रहा है, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले एक तस्वीर, सबसे लोकप्रिय तस्वीर, क्योंकि आपने देखा दिल्ली में विधानसभा चुनाव कैसे जीता गया। उसके बाद मुख्यमंत्री बनती हैं रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता सबसे ज्यादा चर्चा में रही। चर्चा इस बात के लिए नहीं कि दिल्ली को उन्होंने चमका दिया है, अपने बयान की वजह से, अपनी तरफ की कार्यशैली की वजह से, जो नए नए प्लान लाना कि गाड़ियों पर बैन लगाओ, फिर गाड़ियों को छोड़ दो, फिर इतनी सब चीजों के लिए वो जानी जाती है। हाल ही में उनके साथ क्या हुआ था सबको पता है, एक व्यक्ति गया था, उनके साथ मारपीट कर दी थी, उसकी वीडियो तो सामने नहीं आई, लेकिन अब सनसनीखेज वीडियो सामने आ गई है। पहले जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें मैडम आपको हाथ जोड़कर जाती हुई नजर आ रही होंगी, दानापुर से निकली है। जो इनके बगल में खड़े हैं ये रामकृपाल यादव हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं बिहार के अंदर, दानापुर से विधानसभा क्षेत्र में है। और अब देखिए रामकृपाल यादव के साथ वो कितना फूल मालाएं वगैरह तमाम चीजें हो रही होती हैं, यहां बीच बीच में जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। अचानक से देखिए क्या होने लगता है, एक व्यक्ति जो उन्हीं की गाड़ी पर सवार है उनको खींच लिया जाता है। देखिए अभी खींचता हो, ये देखिए ये तस्वीर आगे निकल कर आई, ये देखिए पकड़कर खींचा गया। नेताजी को लगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, मोहब्बत लुटा रहे, वो लटके रह गए, गाड़ी चलती रही, वो लटके रहे, वो मुस्कुराते रहे, उन्हें लगा कि जनता उन्हें गोद में उठाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद चलती हुई गाड़ी से उन्हीं नेताजी को देखिए कैसे टांग कर ले गए बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीर रेखा गुप्ता के बिल्कुल बगल वाले नेताजी की है, यानी रेखा गुप्ता जिस गाड़ी पर सवार हैं उनके बिल्कुल बगल में खड़े हुए नेताजी के साथ बीजेपी के नेताओं ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें टांग कर ले गई। देखिए वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं माने और आखिरकार उनका हाथ पकड़कर खींच कर ले गए। और उसके बाद जो उनके साथ किया वो खुद सहम गए कि गाड़ी पर जब तक सवार था तब तक तो ठीक था, ये क्या कर दिया हमारे साथ। और देखिए बीजेपी का झंडा है और वहीं रोड शो रुक जाता है। ये रोड शो रुकना भी लाजमी था, ये हालत खराब हो गई। अब हुआ क्या है, हुआ ये कि इसमें ओपिनियन पोलिंग का अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 साल भी पूरे नहीं कर पाएंगी। ये जब भी जनता के बीच जाती हैं तो खुद पिट जाती हैं, फिर अपने साथी नेता को पिटवा देती हैं। अब ये बिहार में रोड शो का मामला है, जब इनकी ही गाड़ी से नेताजी को घसीट लिया गया, और ये किसी और ने नहीं। ये मत कहिए जंगल राज आ गया, आरजेडी कांग्रेस नहीं। ये कौन है, ये बीजेपी के नेता है। अभी तक था कि बीजेपी और जेडीयू के भिड़ रहे थे, बाद में पता लगा नहीं बीजेपी वाले आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की कुटाई हो रही है। अब तो कह रहे हैं कि हमने जो 1000 एफआईआर होगा देखा जाएगा, हम जो करेंगे करते रहेंगे। ये कौन है, ये व्यक्ति अपने आप को छोटे सरकार कहते हैं। इनमें आज तक खोट नजर आता था बीजेपी को, लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड की गोद में इन्हें बिठाकर बीजेपी सत्ता का स्वाद चखने लगी तो यह आदमी क्रांतिकारी हो गया। सोचिए, इस देश के बिके हुए ईमान वाले मीडिया ने दुलार चंद यादव के नाम के सामने तो गैंगस्टर लिखा, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि अनंत सिंह के सामने भी कुख्यात, अनंत सिंह के सामने बाहुबली, अनंत सिंह के सामने गैंगस्टर, अनंत सिंह के सामने माफिया शब्द का इस्तेमाल करते। इन्हें तो क्रांतिकारी बताने पर तुली हुई है। अब सुन लीजिए कैसे ये बिहार और इस देश के कानून को खूंटी पर टांगने का ऐलान करते हैं। यही नहीं, कब तक ऐलान करेंगे आप? सत्ताधारी भी तो आपको आशीर्वाद बना रहे हैं, जनता थोड़ी ना बख्शेगी। तो जरा सुनिए कैसे लताड़ का भगा दिए गए।
तो बाहुबली वोट मांगने गए थे, जनता ने हिसाब मांग लिया। अनंत सिंह बोले तोहरा के बोले के सहूर नहीं खे, कहने लगे तुम्हें बोलने का सहूर नहीं है, यानी अनंत सिंह को खदेड़ दिया, भगा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, और लिखा हुआ है बकायदा, यही हुआ उनके साथ। आप अंदाजा लगाइए, अभी 4-5 दिन पहले दुलारचंद हत्याकांड से ठीक पहले एक इंटरव्यू में भाई साहब ने कहा था, जब पूछा गया कि रोड नहीं बनी, वो रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लग रहे हैं, अगर रोड नहीं भी बनेगी तो ये सारे के सारे वोट मुझे ही देंगे। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि जिस दमखम के साथ, जिस बाहुबल के दम पर इस आदमी ने मोकामा में अपनी सत्ता को स्थापित किया है, अपने आप को छोटा सरकार कहने पर इठलाता है ये आदमी, उसकी अब हवा टाइट होने लगी है। वजह अनंत सिंह के ऊपर जो आरोप लगे उसे लेकर, जो दुलारचंद यादव के साथ हुआ उसे जनता भूल नहीं रही। उन्हें पता है कि जब तक अनंत सिंह जेल की सलाखों के पीछे था, तब तक बिहार में मोकामा में शांति थी, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही जेल की सलाखों से बाहर आए, वैसे ही उतना ही उत्पात, उतना ही उपद्रव हो रहा है। वो बात अलग है, मीडिया की नजर में ये मंगलराज ही होगा। आइए जरा यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है। ये है मोकामा। तो मोकामा में फिर रोडेबाजी हुई है, गोलीबारी हुई है, अनंत सिंह के लोगों ने पथराव किया, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि इस देश के गृह मंत्री ने अब से तकरीबन 5 दिन पहले एक बयान दिया। बयान में बता देता हूं, उन्होंने बयान दिया था कि भाई इतनी सुदृढ़ कानून व्यवस्था बिहार के अंदर कर दी गई है कि जहां अलग अलग 5-6 चरणों में बिहार में चुनाव होते थे, संवेदनशील इलाके होते थे, वहां 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और आगे 1 चरण में बिहार में चुनाव कराया जाएगा। बस जब से ये घटनाक्रम घटा है, कांड हुआ है और लगातार मोकामा में ये हो रहा है, गृह मंत्री नजर नहीं आ रहे। उनका वो रामराज वाला बयान नजर नहीं आ रहा, 2 चरणों वाला चुनाव का बयान नजर नहीं आ रहा। वो गायब से हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और जाते आते जरा देखिए क्या हालत हो गई। मनोज तिवारी को लगा जिंदाबाद के नारे लगेंगे, बीजेपी जिंदाबाद हो गई, लेकिन हो क्या गया जरा सुनिए। पहले तो मनोज तिवारी को लगा, लेकिन मैं दिल से कहूंगा मनोज तिवारी के साथ जब भी कुछ ऐसा होता है तो यहां दिल पर चोट लगती है। उस आदमी को पता ही नहीं है राजनीति क्या, उस आदमी को पता ही नहीं है तो देश दुनिया में क्या चल रहा है। यकीन मानकर चलिए, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा शरीफ है, इस आदमी को कुछ नहीं पता। नमस्कार।